ग्लैडिएटर्स की शीट देख रहे थे। मार्टिन गप्टिल, जेसन रॉय, उमर अकमल, इफ्तिखार, हफीज, नवाज एंड देन सरफराज। टू मच फायर पावर इफ राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द मिडिल ऑर्डर। ये तो काफी मजबूत बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है वैसे। जी रम। हाँ जी बिल्कुल, मैं वही देख रही थी कि आज कोयटा की जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे मतलब कुछ प्लेयर्स तो मुझे पसंद हैं उनकी बैटिंग, क्योंकि वो मेरी तरह थोड़ी मार धार करने वाले प्लेयर्स हैं। लेकिन जिस तरह इफ्तिखार अहमद, उनकी फॉर्म लगी हुई है, मोहम्मद हफीज़ ने भी ज्वाइन कर लिया है, मार्टिन भी आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि आज टारगेट जो है वो 225 से मे बी 230 तक भी जा सकता है। अगर ये इनके कोई 2 से 3 बैटर्स भी अगर चल गए तो इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी लिहाज से मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान को आज थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग आना पड़ेगा और जो पिछले मैच में थोड़ी सी गलतियां की हैं उसको थोड़ा सा देख के जो है अपने बॉलर्स को थोड़ा समझा के थोड़ा टारगेट को कोयटा को कम कह लें टारगेट पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, मतलब क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे हैं कि सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। मगर जब हम कल की मैच की और आज जब बार बार इफ्तिखार का नाम आता है तो अभी तो लगता है कि सिनोनिमसली एक और नाम एक साथ जहन में आता है। जैसे ही इफ्तिखार की हम बात करते हैं तो दूसरा नाम जो जहन में आता है वो है वहाब रियाज। और वहाब रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सो वहाब, वेलकम टू द शो। एंड काफ़ी लकी रही कहीं कल पेशावर ज़ल्मी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको बिल्कुल सवेरा, मेरा ख्याल है कि हम लोग अपनी गलतियों की वजह से ही जो है वो मैच को बहुत ज़्यादा हमने डिले कर दिया था और एंड ऑफ द डे मतलब ये चीज़ अच्छी रही कि रिजल्ट जो है वो हमारे हक में था, वरना हमने कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी। हाँ वाब, ज़ाहिर है आप होम टीम के खिलाफ खेल रहे थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौके पर आपने खुद भी कैच छोड़ दिया था, तो कुछ शुक्रिया की आवाज़ें आ रही थी पीछे से क्राउड से कि थैंक यू सो मच वाब। नहीं, इतना ज्यादा क्राउड का तो प्रेशर नहीं था, बस यही था कि उस बॉल से पहले ही मैं सोच रहा था कि यार एक विकेट चाहिए, इधर इमाद या शुएब में से कोई एक आउट हो जाए और सीधा कैच मेरे पास आया और मैंने ही ड्रॉप कर दिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके बाद अच्छा ये हुआ कि शुएब भाई आउट हो गए और मैच जो है वो लास्ट ओवर तक चला गया और फिर खुरम ने अच्छा ओवर किया लास्ट ओवर। हालांकि मैंने उसको कहा था वहाब का तो कैचेस का मसला नहीं है, वहाब का जो बड़ा मसला है वो नो बॉलों का मसला है। वो उसका क्या कब कंट्रोल करोगे तुम यार? मैं सबको बता दूं वहाब, मैं बता दूं कि कौन कौन अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। सो हमारे साथ जो है वो लाला मौजूद है, शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं, इंजमामुल हक मौजूद हैं, मिसबाहुल हक मौजूद हैं, इमामुल हक मौजूद हैं एंड इरम जावेद मौजूद है। ठीक हो गया शायद भाई, कोई बात नहीं, एक आधा नो बॉल हो जाता होता है यार, कोई बड़ी बात करता रहे, फिर बाद में ये कहोगे कि गलतियां हो गई थी। थैंक यू। गलतियां भी तो इंसान ही करता है ना, कहते हैं। ठीक है, नहीं करियर में पहले नो बॉल, कोई मसला नहीं है। पहला नो बॉल था ना इसकी करियर के, पहला नो बॉल था, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हो जाता। लेकिन नो बॉल भी वैसे बहुत ही माइनर सी नो बॉल थी मेरे ख्याल से, कोई 1-2 मिलीमीटर पांव आगे पड़ा, 1.5 किलोमीटर दूर था। बिल्कुल नहीं, मगर अगर वहाब ये अगर मैच जो है लूजिंग कॉज में होता तो फिर उस नो बॉल पे मेरे ख्याल से बहुत चर्चे होते, उस ड्रॉप कैच पे बहुत चर्चे होते। व्हाट डू यू थिंक? नहीं देखिए, मैच जीते या हारे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमने एक्स्ट्रास दिए हैं दैट इज नॉट पेरेबल। उसकी वजह यह है कि 5 नो बॉलें हम लोगों ने की हैं ऑल टुगेदर और हमने 7 वाइड्स दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि हमने 2 ओवर एक्स्ट्रा किए हैं। और बड़े मैचों में बार बार ऐसे मौके नहीं आते या दूसरी टीमें जो है वो आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देती। तो आई थिंक इट वाज क्वाइट वी वर वेरी लकी इनफ कि हम लोग जीत की तरफ हमने फिनिश किया। लेकिन ये कुछ गलतियां हैं हमारी जिन पे हमें काबू पाना पड़ेगा अगले मैचेस में, क्योंकि जिस तरह की स्टार्ट हुआ पीएसएल का, अगर आप पहला मैच ले लें और कल का मैच ले लें तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े एक अच्छे मैचेस होंगे इस साल और सारे जो है वो नेल बाइटर्स होंगे। तो उसमें देखिए जितनी टीमें जो गलतियां कम करेंगी उनका जीतने का चांस ज़्यादा होगा। अच्छा मिसबा, इरम, इमाम, आप लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, कहीं भी कोई ऐड करना चाहें? इंजी भाई ऑफ कोर्स, इंजी भाई से तो खैर बातचीत हुई इनकी वहाब के साथ होती रहती होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ आप लोग ऐड करना चाहें प्लीज फील फ्री, आप हमें इंटरप्ट कर सकते हैं। मेरे से कह दिया था कि इंजी भाई आपने प्रेशर नहीं लेना, ये आप मेरे से कह के गया था। लेकिन कल अच्छी बात ये थी कि बहुत सारे नो बॉल भी हो गई, कैच भी ड्रॉप हो गए। अगर वहाब रियाज की बात की जाए वहाब की, क्योंकि जी कैच ड्रॉप हुआ लेकिन इसने फौरन आके जो ओवर किया उसमें मलिक का आउट भी किया, फिर नो बॉल हुई
नो बॉल के बाद अगली बॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी जो इसने डॉट बॉल फेंकी थी। तो उससे ये है कि जी हमने ना कम बैक किया था कि जी वापसी, वरना है ना वो नो बॉल के बाद है ना पोजीशन जरा कमजोर हो गई थी, लेकिन वो डॉट बॉल हो गई। अच्छी चीज ये हुई कि जी गलतियां हुई लेकिन लड़के ना डिसार्ड नहीं हुए। सारों से अच्छी चीज देखने में याली मिली कि जी लड़कों ने बॉलिंग और फाइट है ना वापसी उसी तरह रखी, ये अच्छी चीज देखने में थी। वहाब, इस मैच से पहले जो प्री मैच एक राइवलरी क्रिएट हो गई थी, मीडिया की भी इख्तरा थी, ज़ाहिर है बयानात भी कुछ इस तरह के आए, कुछ हमने ऑन फील्ड स्पेशली व्हेन आमिर वाज बॉलिंग, कराची किंग्स जब बॉल कर रहे थे तो फिर आपको नजर आ रहा था कि मोहम्मद हारिस ने जिस तरह शॉट मारा और एग्जैक्टली कुछ क्या फील्ड में महसूस हो रही थी आपको ये जो एक प्री मैच हाइप क्रिएट हो गई थी इस मैच की? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई मसला था। आई थिंक बातें बहुत ज़्यादा हुई हैं इस मैच के बारे में, बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा ख्याल है कि देखें, एज अ बॉलर आमिर थ्रू आउट अभी जितने भी पिछले 1-2 लीग्स खेला है उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग करता आया एंड प्रॉबली ही वांट्स टू परफॉर्म। और ऑब्वियसली एक फास्ट बॉलर का एग्रेशन होता है कि वो किसी भी बैट्समैन से मार ना खाए। चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हैं कि बाबर उस टीम से यहाँ पर आया और उसके बाद देयर आर सम डिफरेंसेस एंड ऑल दैट। मेरा ख्याल है कि देखिए, ये तो हर प्लेयर का एक अपना स्टांस है या उसकी एक अपनी चॉइस है कि वो किस टीम में खेलना चाहता है, किस टीम में उसको बेटर ऑप्शन मिल रहा है जाके खेलने का। तो ऑब्वियसली वो इकट्ठे खेले हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात थी। और ग्राउंड में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो मज़ा ज़्यादा आता है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि भाई दोनों टीमें जो हैं दे आर ऑन द टॉप। उसे स्पाइस ऑफ गेम कहते हैं और ये स्पाइस ऑफ गेम पे हम जरा और भी बात करेंगे।